हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी फ्रेंड। आज हम लार्ज नंबर पढ़ेंगे। लार्ज नंबर, व्हाट इज़ नंबर? नंबर इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजिट इज़ कॉल्ड अ नंबर। नंबर क्या होता है? नंबर एक ग्रुप होता है डिजिट्स का। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं 4, 5, 2, 7, इट्स अ नंबर। और इसी को अगर हम डिजिट, अब डिजिट क्या होती है? डिजिट सिंगल 4, इट्स अ डिजिट। सो हम बोल सकते हैं, तो अगर सिंगल कोई भी हमारा डिजिट है तो वो डिजिट होते हैं। अगर हम इन्हीं डिजिट्स को एक साथ लिख दें तो ये नंबर हो जाएगा। अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ नंबर? नंबर इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड अ नंबर। नेक्स्ट, टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ नंबर्स। नंबर्स के कुछ वैल्यूज़ होते हैं, उन्हें टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट इज़ प्लेस वैल्यू, सेकंड फेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू इज़ द प्लेस ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर। सपोज एक हमारे पास डिजिट है 4, 7, 2, 5, इट्स अ नंबर। अब हम इसमें आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। प्लेस वैल्यू होता है, सपोज जैसे कि हम राइट टू लेफ्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट हम राइट से लेंगे, ये हमारा वंस होता है, इट्स अ वंस। और नेक्स्ट ये हमारा टेंस होता है, टेंस। ये 100, देन ये 1000, इट्स अ प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू चार्ट। अब प्लेस वैल्यू में भी एक चार्ट होता है, जैसे जिसे वो दो तरह का होता है। एक होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट और नेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है? जैसे अभी हमने पीछे लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, वंस, 1000, लाख और करोड़। अब इसी को हम चार्ट के द्वारा समझते हैं। एक होता है पीरियड मीन्स यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू एंड नंबर्स। एक करोड़, लाख, 1000 और वंस पीरियड। इसमें क्या होता है? वंस में 3 कैटेगरी आ जाती हैं, वंस, टेंस एंड 100। 1000 में 1000, 10,000। लाख में लाख, 10 लाख। सेम सिमिलर करोड़ में करोड़ एंड 10 करोड़। एक हमारे पास नंबर है, यहाँ पे डिजिट नंबर है 38 नंबर है हमारे पास 68362793। अब इस नंबर को हमें प्लेस वैल्यू के द्वारा समझते हैं। पहले हम लास्ट से लेंगे 3, जैसे कि मैंने अभी बताया था। हम राइट से शुरू करेंगे। 3, 3, 9। 3 हमारा क्या है? वंस प्लेस है। और 9 हमारा क्या है? टेंस प्लेस है। एंड 7 है 100 प्लेस। इसी प्रकार 2, 8, 3, 8, 6, ये सब हम इस प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर देंगे। हमें राइट टू लेफ्ट जाना है। और जैसे कि हम वंस में हमारे कोई भी ज़ीरो नहीं होती। वंस का नंबर सिंगल एक डिजिट होता है। टेंस का मीनिंग हमारा होता है डिजिट मल्टीप्लाई में 10। तो जो भी हमारी डिजिट होगी तो हमारी वो ज़ीरो के साथ आएगी। बस इसी प्रकार जो 100 है उसमें 2 ज़ीरो आते हैं, 1000 में 3 ज़ीरो आते हैं, 10,000 में 4 ज़ीरो। ऐसे ही ज़ीरो से मैंने इंक्रीज़ होती चली जाती है। नेक्स्ट इज़ यूजिंग कॉमास। अब जो हमारे पास डिजिट है, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा था इंडियन सिस्टम, तो उसमें हम डिजिट्स भी पुट करते हैं। अब कॉमा पुट करते हैं। कॉमा कैसे पुट करोगे? जैसे डिजिट है, इसमें हम वही है सिमिलर, राइट टू लेफ्ट जाते हैं। लेफ्ट में पहले 3 डिजिट से पहले कॉमा लगेगा, फिर 2 से पहले लगेगा, फिर 2 से, फिर 6, फिर सिंगल। ऐसे हम पुट करते हैं कॉमा। जैसे कि हम यहाँ पे हमारा ये वंस हो जाएगा, वंस पीरियड हो जाएगा ये। इसी प्रकार जैसे हमने लास्ट चार्ट में पढ़ा था, सेम सारा ऐसे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, हाउ टू राइट नंबर नेम। अब नंबर नेम हम कैसे लिखेंगे? जैसे अपने चार्ट में पढ़ा था उसको हमें लिखना भी पड़ेगा। चार्ट तो हम शो नहीं कर सकते, फिर उसी डिजिट को हमें नंबर्स में भी लिखना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमारे पास पहले इसमें कॉमा पुट कर देते हैं। जैसे कि छोटा
जैसे यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के फिर 2 डिजिट फिर 2 डिजिट, तो हम यहाँ पे ऐसे पढ़ेंगे 6 करोड़। कैसे पढ़ेंगे? ये हमारा करोड़ वाला सेशन है, जो 6 है वो करोड़ वाला है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 6 करोड़ 6 करोड़ एंड 83 लाख। जैसे यहाँ पे 6 करोड़ 86 लाख, 6 करोड़ 83 लाख 80,000। जैसे यहाँ पे 80,000 टू 82,007 लिखा नहीं जा रहा ना, 793। ऐसे हम इसको लिखेंगे। अब सेकंड, अगर हम नेक्स्ट देखें, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे लास्ट से हम पहले हम कॉमा पुट करेंगे। कॉमा पुट करने से हमें लिखने में इजी हो जाता है। लास्ट से 3 फिर 2 फिर 2 फिर सिमिलर है 9 करोड़ 90 लाख 9 करोड़ 90 लाख 7,572। ऐसे। अब ये नेक्स्ट आप खुद करेंगे, सब नहीं करूँगी। जैसे हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं आपको, इसको आपको करके प्रैक्टिस करनी है। अब हम आते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू इज़ द एक्चुअल वैल्यू। जो भी आपको दिखाई दे रहा है, फेस से आप क्या समझते हैं? फेस क्या होता है? जो भी हमें दिख रहा है सेम वैसा ही, तो इसमें वही है, जो भी आपको दिख रहा है एक्चुअल वैल्यू वही हमारी फेस वैल्यू होती है। जैसे कि सपोज ये 5432, इसकी अगर हम 5 की इस डिजिट में 5432 में अगर हम 5 की फेस वैल्यू निकालें तो 5 की फेस वैल्यू 5 होगी, जो हमें दिखाई दे रहा है। फेस मीन्स जो भी हमें जिस भी डिजिट का फेस दिखाई दे रहा है वही हमारी फेस वैल्यू होगी। वैसे देखा जाए तो अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालें तो क्या होगी? ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है और ये क्या है? 1000 है। प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी? 1000 है। अगर हम फेस वैल्यू देखें तो क्या है? सिंपल 5 है। ऐसे अगर हम नेक्स्ट जाते हैं 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? वही होगी सिमिलर, जो हमें दिखाई दे रहा है 4। अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू देखें तो प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी? 100। ऐसे ही हम 3 2 फेस वैल्यू 3 2 होगी। अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू देखें तो 3 का क्या होगा? 10 होगा और 2 का क्या होगा? 1 होगा। ऐसे ही आपको 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में। अब नेक्स्ट है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेसिंग एज अ सम। जो भी हमारे पास नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको हम खोल के लिख रहे हैं, सिंपल एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको इस डिजिट का अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म निकालें तो अगर हम स्टार्टिंग नंबर हमारा 4 है, अब हमें इसे एक्सपेंड करना है तो ज़ीरोज़ में हम सम में करना है। जैसे यहाँ पे लिखा था सम ऑफ द प्लेस वैल्यू का सम। अभी हमने पीछे पढ़ा था प्लेस वैल्यू क्या होती है। इसकी प्लेस वैल्यू 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? करोड़ होगी। करोड़ में कितने जीरो आते हैं? करोड़ में 8 आते हैं, तो ये हो गया इसका सम। ऐसे ही आप 8 का नेक्स्ट डिजिट का पूरी डिजिट का ऐसे ही निकालना है। और सिंपल सा फंडा है। जैसे कि हमारे पास 4 है, स्टार्टिंग हम लिख रहे हैं 4, हमें प्लेस वैल्यू अब छोड़ दो, प्लेस वैल्यू हमें नहीं देख, जितनी भी डिजिट्स हैं हमारे पीछे उसके बाद उतनी आपको ज़ीरो लगा देनी है, फिर प्लस लगा के फिर नेक्स्ट नंबर ले लेना है। जितनी भी डिजिट है उतनी ही जीरो लगा देनी, तो ऐसे आपको एक्सपेंड वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25639। ऐसे ही अगर इसमें हम 2 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रहे हैं तो 2 यहाँ पे कितनी है? 4 डिजिट है 2 के बाद, तो हमने 4 जीरो लगा दी। ऐसे ही प्लस सम होता है इनका, तो प्लस लगा दिया 5 के बाद कितनी है? 3 डिजिट है, तो हमने 3 जीरो लगा दी। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा 6 के बाद कितने नंबर्स है? 2 जीरो है, 2 नंबर्स है तो 2 जीरो लगा दी। 3, अब 3 के बाद कितना है? 1 है, तो 1 जीरो लगा दी। और 9 के बाद कुछ भी नहीं है तो 9 ही ऐसे सिंपल 9। इससे हमें पता चल गया कि हमारा 1 है, 1 में ज़ीरो नहीं आता। ये 10 है, 10 में हमें 1 ज़ीरो आता है। ये 100 है, 100 में 2 ज़ीरो आते हैं। ये हमारा 1000 है, 1000 में 3 ज़ीरो आते हैं। ये हमारा 10,000 है, तो इसमें हमारे 4 ज़ीरो आते हैं। इससे हमें ये भी क्लियर हो गया। और 2 क्वेश्चन आप खुद करोगे। फिर नेक्स्ट है प्रीडेसर और सक्सेसर। अब प्रीडेसर क्या होता है? प्रीडेसर होता है हम जस्ट बिफोर, जो भी हमारा नंबर है उसमें जो भी उस नंबर में पहले आएगा वो हमारा प्रीडेसर होता है। जैसे कि सपोज हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं 144। एक एग्जांपल है हमारे पास 144, ये हमारे पास नंबर है।
इसमें हमें प्रेडेसर निकालना है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि बिफोर जाना है, बिफोर का मीन्स क्या होता है, पहले। अब पहले जाने के लिए आप क्या करोगे, 1 माइनस करोगे। सिंपल सा है कि हम पहले जाने के लिए हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, तो हम इसमें 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, प्रेडेसर आ जाएगा, इट्स अ प्रेडेसर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है। नेक्स्ट है 4, 5, 8। इसमें क्या है, इसमें वही है, हमें क्या करना है, प्रेडेसर क्या होता है हमारा, बिफोर मीन्स पहले। पहले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस में 1 करना पड़ेगा। तो आंसर इज़ 4, 5, 7। ये हमारा प्रेडेसर आ गया किस डिजिट का, 4, 5, 8 का। ऐसे ही हमें 65 का भी सेम हो जाएगा, बिफोर जाना है तो -1 करना पड़ेगा, तो देन क्या आ गया प्रेडेसर इसका, 64 आ गया। 3 क्वेश्चन आपके लिए। सक्सेसर, हम जैसे हमने प्रेडेसर पढ़ा था उसमें क्या था, बिफोर था, इसमें हमारा आफ्टर है। आफ्टर मीन्स क्या होता है, आफ्टर का मतलब ही बाद होता है। तो जो भी हमारे पास डिजिट होगी, जो भी हमारे पास नंबर होगा, उसमें हमें 1 प्लस करना है, क्योंकि हमें बाद वाला नंबर चाहिए। बाद के लिए हमें 1 करना पड़ेगा प्लस में। तो 4, 5, 7, 0 इट्स अ सक्सेसर। ये क्वेश्चन आप खुद से करना। तो आज की क्लास यहीं तक। जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं, जैसे कि लास्ट स्लाइड में, हर स्लाइड में 3-3 क्वेश्चन आपको हमने दिए हुए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट। मैं आशा करूँगी कि मैं सारे आपके क्वेश्चन, सारे डाउट आपके नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।